और चलिए आपको सीधा महाराष्ट्र लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको चारों तरफ एक ही स्वर गूंज रहा है, एक ही आवाज आ रही है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, 2024 का ये चुनाव केवल सरकार बनाने के लिए नहीं हो रहा। इस चुनाव का लक्ष्य है भारत को विकसित बनाना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना। इसलिए 2024 के चुनाव के मुद्दे सामान्य मुद्दे नहीं है। हर मुद्दा महत्वपूर्ण है, हर कदम महत्वपूर्ण है, हर संकल्प महत्वपूर्ण है। और इसलिए ये पहला चुनाव है जिसमें भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ये चुनाव है। ये चुनाव है जिसमें हमने पिछले टर्म में चंद्रयान की सफलता को देखा है। ये इस चुनाव के बाद 140 करोड़ देशवासी गगनयान की सफलता भी देखेंगे। ये पहला चुनाव है जब सेना के हथियारों से लेकर कोरोना की वैक्सीन तक लोग आत्मनिर्भर भारत की सफलता की हर कोने में चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ 10 वर्ष में देश ने विकास की एक लंबी दूरी तय कर ली है। 2014 में जब मैं पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, उस समय चुनाव में क्या बातें होती थी, अखबार किन बातों से छाए रहते थे, टीवी पर किन बातों की चर्चा होती थी, तब बात होती थी आतंकी हमलों का डर, आए दिन बम धमाकों की खबरें और हमारे वीर जवानों की शहादत की पीड़ा, यही छाया रहता था। 5 साल बाद, याद करिए साथियों, 5 साल बाद 2019 में चर्चा सीमा पार से होने वाले हमलों की बंद हो गई और चर्चा क्या होने लगी? सर्जिकल स्ट्राइक। ये तो मोदी है, घर में घुस के मारता है। ये चर्चा होने लगी कि नहीं होने लगी? शौर्य की ये धरती महाराष्ट्र भी सर्जिकल स्ट्राइक की बात सुनकर गर्व से भर गई थी। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान का कोई ऐसा नागरिक होगा जिसको गर्व न हुआ हो? कोई नागरिक होगा जिसको गर्व न हुआ हो? गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हर किसी को गर्व हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, एनडीए सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर काम करती है। कोई भी जाति हो, कोई भी पंथ हो, हमारी सरकार
सबके लिए काम करती है। यहां परभणी में बिना भेदभाव करीब 40,000 गरीबों को पक्के घर दिए गए हैं। और मैं आपको एक काम बताता हूं, करोगे? पक्का करोगे? देखिए, ये जो जिनको घर मिले है कौन? या तो ओबीसी समाज के लोग हैं, या तो दलित समाज के लोग हैं, या तो आदिवासी समाज के लोग हैं। यही लोग थे, वो वंचित रह गए थे। और मैंने इतना सारा किया है, लेकिन अभी जब आप लोगों के घर जाएंगे, गांव में जाएंगे, और कहीं कोई इक्का दुक्का जिसको अभी घर मिलना बाकी हो, कोई इक्का दुक्का जिसको गैस का कनेक्शन मिलना बाकी हो, नल से जल मिलना बाकी हो, तो मेरी तरफ से उनको बता देना कि मोदी की गारंटी है, तीसरे टर्म में आपका काम भी हो जाएगा। ये बताओगे? मेरी तरफ से गारंटी दोगे? आप ही मेरी गारंटी हो, करोगे ना? मेरे लिए तो आप ही मोदी हो, तो घर घर जाके बताओगे ना? देखिए, आज परभणी के 12 लाख से ज्यादा गरीबों को बिना भेदभाव मुफ्त राशन मिल रहा है, ताकि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे, बच्चे भूखे पेट सो न जाएं, मां की आंख से आंसू न बहे। इसलिए मोदी 12 लाख परिवारों को यहीं पर मुफ्त राशन दे रहा है, आने वाले 5 साल भी देता रहेगा। आज परभणी में 17 जन औषधि केंद्रों में बिना भेदभाव सभी को 80% डिस्काउंट, 80% छूट पर दवा मिल रही है। यहां बिना भेदभाव 1.25 लाख से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया गया है। परभणी में आज 75% से ज्यादा घरों में नल से जल आने लगा है। इतना ही नहीं, एनडीए सरकार ने परभणी के 9 लाख से ज्यादा पशुओं को मुफ्त टीका भी लगाया है। कोई भी सरकार ऐसे तभी काम करती है जब वो गरीबों के प्रति संवेदनशील हो, सबकी चिंता करती हो। मैंने गरीबी की जिंदगी को जी है। मैं भी आप ही की तरह पिछड़े परिवार में से आ रहा हूं, इसलिए गरीब का दुख भली भांति समझता हूं। और इसलिए मैंने तय किया, जो मैंने सहा वो देश के किसी गरीब को नहीं सहना पड़े। और इसीलिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। भाई और बहनों, मराठावाड़ का ये पूरा क्षेत्र खेती किसानी वाला है। यहां का ब्लैक कॉटन, सोयाबीन, ज्वार बाजरा आपकी कमाई का बड़ा साधन है। लेकिन इस उपज को लेकर कांग्रेस और इंडी अघाड़ी वालों ने कभी आपकी परेशानी नहीं समझी। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती है सिंचाई की। एनडीए की पिछली सरकार में जहां जलयुक्त शिवार योजना शुरू हुई थी, मराठवाड़ वोटर ग्रिड योजना शुरू हुई थी, लेकिन इंडी अघाड़ी वालों को आपसे इतनी दुश्मनी है कि इन दोनों योजनाओं को रोक दिया।
अब भाई एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी की टीम इस क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करवा रही है। परभणी के सेलू तालुका में लोअर दुधना प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। साथियों, यहां के किसानों की एक बड़ी चुनौती मौसम की मार भी रही है। पहले की सरकारों के समय किसानों को फसल बीमा की रकम मिलना असंभव था, लेकिन एनडीए सरकार ने सिर्फ एक जिले परभणी में ही किसानों को फसल बीमा के 1,500 करोड़ रुपए दिए हैं। हमारी सरकार जो ऑयल सीड मिशन शुरू करने जा रही है, उससे यहां सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों को बहुत लाभ होगा। परभणी अब देश के खाद्य तेल में आत्मनिर्भर भारत बनाने में बहुत बड़ी मदद करेगा। परभणी के लाखों किसानों को भाजपा सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के 850 करोड़ रुपए भी दिए हैं, और जो राज्य सरकार दे रही है वो अलग। अमरावती में बनने वाले टेक्सटाइल पार्क का भी यहां के कॉटन उत्पादक किसानों को बहुत फायदा होगा। साथियों, मोटे अनाज श्री अन्न को पौष्टिक तत्वों को ध्यान में रखकर हमारी सरकार बड़े पैमाने पर श्री अन्न को बढ़ावा दे रही है। सुपर फूड है, हम दुनिया में पहुंचा रहे हैं। आपके यहां का ज्वार बाजरा केवल महाराष्ट्र और देश को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को पौष्टिक लाभ देगा। साथियों, मोदी के लिए आपके सपने ही मेरे संकल्प है। इसलिए हम समस्याओं के समाधान के लिए ठोस काम करते हैं, ठोस काम में भरोसा करते हैं और ठोस काम को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। हमारा मराठवाड़ा खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हमने क्षेत्र के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया। परभणी में 5 अमृत स्टेशनों का विकास हो, मड़मान नांदेड़ रेल लाइन के परभणी सेक्शन का दोहरीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन हो, बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग हो या फिर शक्तिपीठ एक्सप्रेस वे हो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर आज परभणी और मराठवाड़ा की तस्वीर बदल रहे हैं। जालना में 250 एकड़ के ड्राई पोर्ट का निर्माण भी हो रहा है। इससे भी इस पूरे क्षेत्र के किसानों को लाभ होगा। साथियों, एनडीए सरकार के अगले 5 वर्षों के लिए हमारी पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र मोदी का गारंटी कार्ड है। अगले 5 वर्षों के लिए मोदी की गारंटी है कि हम देश में गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाएंगे। अगले 5 वर्ष के लिए अब हम देखते हैं कि आजकल हर परिवार में बुजुर्ग माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी हर परिवार में होते ही हैं, क्योंकि अब आयु लंबी हो रही है। और जो बेटा कमाता है या बेटी कमाती है, उसके लिए अपने बुजुर्ग मां बाप को संभालना कोई मुश्किल काम नहीं होता है, कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई बीमारी आ गई तो फिर परिवार में सबके लिए दिक्कत होती है
कि अब पैसा बुजुर्गों के लिए कितना खर्चा करें, बच्चों के लिए खर्चा कितना करें। एक प्रकार से उसके सारे सपने भूल जाते हैं। और इसलिए मोदी ने तय किया कि मेरे सभी परिवार के जो लोग रोजी रोटी कमाने के लिए मेहनत करते हैं, उनका बोझ मैं कैसे कम करूं। और इसलिए हमने 70 साल की ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हमारे देश में हैं, 70 साल की उम्र के हर बुजुर्ग माता पिता को उनकी बीमारी में अब इलाज का काम जिम्मेवारी मोदी का रहेगा, आपके इस बेटे की रहेगी। 70 साल से ऊपर के हर किसी को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। हम मुद्रा योजना के तहत अब युवाओं को 20 लाख रुपए तक की मदद देंगे। एनडीए सरकार अगले 5 वर्षों में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए काम करेगी। और इन सारे प्रयासों को हमारी जो महाराष्ट्र की त्रिपुटी है, शिंदे जी, फडणवीस जी, अजित पवार जी, उनकी सरकार और तेजी से आगे बढ़ाएगी। साथियों, विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र के बीच आपको इंडी अघाड़ी से बहुत सतर्क रहना है। कांग्रेस एक ऐसी बेल है जिसकी अपनी न कोई जड़ है न जमीन है, और इसे जो सहारा देता है ये उसे ही सुखा देती है। आजादी के समय कांग्रेस ने देश का विभाजन करवा दिया।